हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैसाख मास में आने वाली मोहिनी एकादशी के बारे में। बैसाख मास में ये कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पारण का समय, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगी आपको वीडियो में। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ज्योतिषी शास्त्र के मुताबिक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ की मान्यताओं के अनुसार इसी दिन श्री हरि ने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत को राक्षसों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पापों का अंत होता है और व्यक्ति धीरे धीरे मोह त्याग कर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी व्रत रखने से व्रतधारी के पापों का अंत होता है और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं तथा मन और शरीर के बीच एक संपूर्ण तालमेल होता है और धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम इसकी कथा कर लेते हैं, मोहिनी एकादशी की। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलिए जय श्री हरि। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकाहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति तथा धुष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दुष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मांस मच्छी का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक प्रकार के कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब कुछ समय नष्ट हो गया और वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, तब वह भूख प्यास से अति दुखित रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़े जाने में राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारावास में डाल दिया गया। कारावास में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन
भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताएं। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई भी व्रत नहीं है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से व केवल श्रवण करने से भी 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से मोहिनी एकादशी की मैंने आपको कथा सुना दी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 2021 में हमारी जो मोहिनी एकादशी है वो एकादशी हमारी प्रारंभ हो जाएगी 22 मई को 2021 में 9:15 पर सुबह, और हमारी एकादशी तिथि समाप्त होएगी 23 मई 2021 को 6:42 पर। और अब बात कर लेते हैं पारण के समय की। और जो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 24 मई सुबह 5:26 से 8:10 तक। तो इस बार एकादशी 2 हो रही हैं, 22 को भी और 23 को भी, लेकिन 22 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत 22 तारीख को लगेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको कथा भी सुना दी है और आपको मैंने समय भी बता दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें प्रीटी कॉर्नर को। बोलिए जय श्री हरि।